हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. दिस मीन्स deficiency of the immune system acquired during the lifetime of an individual. Second statement is AIDS was first reported in 1981 and the word syndrome in this means a group of symptoms. तीसरा है देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम्स दैट इज वेरी फ्रॉम ए फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स, यूजुअली 5 to 10 years. चौथा है ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन द मैक्रोफेजेस सेल ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री. ऑप्शंस है 1, 2 and 3. बी है 1, 3 and 4. सी है 1 and 4 एंड डी है ऑल ऑफ दीज. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एड्स. और एड्स के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो अगर हम बात करें फर्दर तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी जो कि एक्वायर किया जाता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल. ये इंडिकेट करता है कि ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है. कंजेनाइटल डिजीज मतलब इट इज नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, इट वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लाइफ. फर्दर अगर हम बात करें तो जो एड्स है इसको पहली बार कब रिपोर्ट किया गया था? सो इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981. फर्दर अगर बात करें तो ये कैसा, ये एक नॉन कंजेनाइटल डिजीज है, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है. फर्दर अगर बात करें तो जो एड्स है इसमें क्या होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HIV वायरस भी बोलते हैं. अगर बात करें HIV वायरस की तो ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ रेट्रो वायरसेस होती है. रेट्रो वायरसेस की खासियत ये होती है कि इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, जिससे जब ये होस्ट में जाता है तो ये अपने आरएनए को होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या करता है? आरएनए से ये डीएनए बना पाता है. अगर हम बात करें कि एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है आपका ड्यू टू दी सेक्सुअल कांटेक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन. सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. इसके अलावा क्यों हो सकता है? अगर हम शेयर करते हैं बाय शेयरिंग दी इन्फेक्टेड नीडल ड्यूरिंग, कब? कोई भी सर्जरी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे अगर हम क्या कर रहे हैं, नीडल को शेयर कर रहे हैं, या किससे? एक इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है. यानी अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो क्या है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो बच्चा है वो भी HIV पॉजिटिव होगा. तो इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को कैसे होगा? थ्रू दी प्लेसेंटा. अगर हम बात करें फर्दर तो इसमें एड्स में इन्फेक्शन होने से लेकर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स तक में क्या होता है कि एक टाइम लैग रहता है. अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स तक क्या रहता है? एक पीरियड ऑफ टाइम लैग रहता है. मतलब इसीलिए ये अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. एक्चुअली होता क्या है कि एक बार पर्सन को के बॉडी में जाने के बाद जो HIV वायरस है ये क्या कर जाता है? ये इंटर कर जाता है पर्सन के मैक्रोफेजेस में. मैक्रोफेजेस जो कि एक फैगोसाइटिक सेल्स होता है, जहां पे ये अपने RNA जीनोम को
किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, डीएनए में कन्वर्ट करके ये क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है बाय द हेल्प ऑफ ए एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रेप्लिकेट करके ये क्या बना देता है, ये बनाता है वायरल डीएनए। और ये जो वायरल डीएनए है ये क्या हो जाता है, ये फिर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है विद दी होस्ट डीएनए के साथ। एंड इससे क्या होता है कि जो होस्ट का मैकेनिज्म है उस वो खराब हो जाता है एंड उससे वो क्या करता है, वो इन्फेक्टेड वायरल सेल प्रोड्यूस करने लगता है। इन्फेक्टेड वायरल सेल्स का ये प्रोडक्शन करने लगता है। तो कौन यहाँ पे वायरल सेल का प्रोडक्शन कर रहा है, मैक्रोफेजेस। ये क्या करेगा, ये कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मैक्रोफेजेस। और इसीलिए ये जो मैक्रोफेज है ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करेगा। इसके बाद जो एचआईवी होगा, एचआईवी वायरस होगा, ये क्या करेगा, ये इंटर कर जाएगा इनटू दी हेल्पर टी सेल यानी हेल्पर टीएच, हेल्पर टी सेल यानी टीएच सेल में। और यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रेप्लिकेट करेगा एंड रेप्लिकेट करके क्या बनाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा वायरस के प्रोजेनी को। यानी यहाँ पे टी सेल का भी डिस्ट्रक्शन हो गया। और जो ये जो वायरल प्रोजेनी है ये फर्दर क्या करेगा, ये जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये अटैक करेंगे दूसरे टी सेल्स को, ये अटैक करेंगे दूसरे टी हेल्पर सेल को और क्या करेंगे, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसीलिए जो पेशेंट है उनके बॉडी में नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल क्या होगा, रिड्यूस होते रहेगा। सो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो पहला बोल रहा है कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें डेफिशिएंसी का मतलब है कि इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी का मतलब इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है कि एड्स जो है पहली बार 1981 में देखा गया था, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसमें ही बोल रहा है कि सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, तो ये बिल्कुल सही है कि एड्स जो है उसमें कोई एक पार्टिकुलर सिम्टम्स नहीं दिखता, उसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं। इनफैक्ट जो पर्सन एड्स से सफर कर रहा होता है उसमें इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसको सिंपल नॉर्मल कोल्ड एंड कफ भी उसके डेथ का कारण बन सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कई बार कि एड्स वाला पेशेंट जनरली नॉर्मल डिजीज से ही मर जाता है। इनफैक्ट उन पेशेंट्स में वो वाला ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है कई बार जो बर्ड्स में होता है, जो कि ह्यूमन में हो ही नहीं सकते, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसमें हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिंड्रोम वेरी फ्रॉम मंथ्स टू मेनी ईयर। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल सही है। चौथा बोल रहा है कि एचआईवी इन्फेक्शन में मैक्रोफेज जो होगा बॉडी का वो वायरस प्रोड्यूस करने लगेगा कंटिन्यूअस और इसलिए वो एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।